इतने लोगों को आग में जलाकर एलपीजी टैंकर के ड्राइवर ने कैसे बचाई अपनी जान। जी हाँ दोस्तों, हर कोई यही सोच रहा था कि यहाँ पे एलपीजी टैंकर को जो चला रहा था ड्राइवर, उसकी जान जा चुकी होगी, वह भी जल के राख हो गया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह बोरा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि उस एलपीजी ड्राइवर ने क्या क्या बताया, उस हादसे के बारे में। वो जो सुबह सुबह 5:44 को 20 दिसंबर को इतना खतरनाक हादसा हुआ था, इतने सारे लोग यहाँ पे आग में जल के भूनकर मर गए थे। दोस्तों वह बड़ा गंदा हादसा था, यहाँ पे दिल दहलाने वाला जो हादसा हुआ था, उस हादसे को यहाँ पे एलपीजी टैंकर के ड्राइवर ने खुद अपने आंखों से देखा था। गाइज आप जान के हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे उसके आसपास के कोई भी लोग नहीं बचे, लेकिन जो एलपीजी टैंकर को चला रहा था उसने अपनी जान बचा ली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अब उसने क्या क्या बताया वही मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा, कैसे उसने अपनी जान बचाई। दोस्तों आपको बता दें, उस एलपीजी टैंकर को चला रहा था जो उसके मालिक अनिल पवार दिल्ली के निवासी है। उन्होंने बताया कि उस टैंकर को जो चला रहा था उसके साथ जो खलासी है वो दोनों ही सकुशल है और यहाँ पे वह भागकर अपने गांव चले गया है। जी हाँ दोस्तों, जयवीर नाम का वह ड्राइवर अपने गांव चले गया था। वह मथुरा का रहने वाला था और वहां पर जैसे ही पुलिस को पता चला तो पुलिस उसके गांव पहुंच गई और उसको पकड़ के यहाँ पे ले आई जयपुर में। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जयवीर ने बताई पूरी कहानी, आखिरकार क्या क्या हुआ था उस दिन सुबह 5:44 में जो हादसा हुआ था। उस हादसे का पूरा खुलासा यहाँ पे जयवीर यहाँ पे पुलिस वालों के सामने बताता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे जयवीर जो था बहुत ही ज्यादा डर चुका था। उसने यहाँ पे जैसे ही वह हादसा हुआ, उसने यहाँ पे अपने मालिक को कॉल किया और बताया कि इस जगह में ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। उसके बाद वह अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है और भाग के अपने गांव चले जाता है। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर अनिल पवार को यह बात पता चलती है कि इतना बड़ा कांड हो गया है, तो उसके बाद वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि यह ड्राइवर था और ये भाग के चले गया है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस वाले उसको पकड़ के लाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जयवीर से पूछताछ होती है और उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम क्यों भागे, क्या तुमने ही उस टैंकर में आग लगाई थी, क्या तुम कैसे बच गए, यहाँ पे इतने सारे लोग मर गए और आप कैसे बच गए। यहाँ पे ड्राइवर से बहुत ज़्यादा सवाल करे जाते हैं, पुलिस ने यह खुद बताया है। और यहाँ पे उसके बाद ड्राइवर ने जो जवाब दिया आप जान के हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ड्राइवर ने जिस हिसाब से यहाँ पे ड्राइवर बच गया, यह तो हैरानी की ही बात है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों के पुर्जे पुर्जे नहीं बचे, गाड़ियां जल के राख हो गई। लेकिन भाई साहब जिस एलपीजी टैंकर ने यह कारनामा किया उसका ड्राइवर बच गया, उसके साथ जो खलासी था वह भी बच गया। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने पूछा कि टैंकर के ड्राइवर से कि तुम क्यों भाग गए थे, अगर तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया था तो तुम भागे क्यों। तो यहाँ पे जयवीर ने बताया कि साहब मैं तो डर गया था, मुझे लगा कि आप मुझे पकड़ के जेल में डाल दोगे। जी हाँ दोस्तों, जयवीर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और डर के मारे भाग गया था। दोस्तों यहाँ पे पुलिस वालों ने जयवीर से पूछा कि यह घटना कैसे हुई, तो जयवीर ने बताया कि मैं तो यू टर्न ले रहा था, मेरी कोई भी गलती नहीं है। वहाँ से ट्रक के ड्राइवर को सब कुछ दिखाई दे रहा था और वह स्पीड में आया और मेरे टैंकर पे टकरा गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जयवीर ने बताया कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो पूरे इंडिकेटर देते हुए सबके सामने यहाँ पे यू टर्न ले रहा था और ट्रक के ड्राइवर को सब कुछ दिख रहा था, इसके बावजूद भी वह मुझसे टकरा गया। तो साहब इसमें मैं क्या करूं।
ऐसा यहाँ पे जयवीर ने बताया है। पुलिस वालों ने जो यहाँ पे बयान दिए हैं कि जयवीर ने यह सब कुछ बताया है, और यहाँ पे पुलिस वालों का भी कहना है कि जयवीर की भी इसमें कोई ज़्यादा गलती नहीं है। गाइज यहाँ पे जयवीर यू टर्न ले रहा था और ट्रक के ड्राइवर वहाँ पे देख भी रहा था और टकरा गया यहाँ पे एलपीजी टैंकर पर। अब यहाँ पे पुलिस वालों ने जयवीर से पूछा, तो भाई साहब इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? ट्रक टकराने के बाद इतनी सारी गैस कैसे निकल गई? तो जयवीर ने बोला, साहब यहाँ पे ट्रक जो टकराया वह नोजल पे टकराया, और यहाँ पे नोजल पे टकराने के बाद गैस का रिसाव होने लगा, गैस गिरने लगी, गैस तेजी से गिरने लगी, और यहाँ पे मुझे महसूस हो गया था। ऐसा यहाँ पे टैंकर के ड्राइवर ने बोला। एलपीजी टैंकर के ड्राइवर जयवीर ने बताया कि उसे पता चल गया था कि गैस निकल रही है धीरे धीरे, और जैसे ही उसको और खलासी को पता चला कि गैस निकल रही है और उनको गैस की बदबू आने लगी, और तुरंत ही वह टैंकर से कूदकर भाग गए। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे वीडियोज और फोटोज आए हैं जिसमें यहाँ पे लोगों को आग लग गई, लोग नंगे भाग रहे थे, और यहाँ पे क्या टैंकर का ड्राइवर भी तो जल सकता था? यहाँ पर टैंकर का ड्राइवर आखिरकार क्यों नहीं जला? गाइस यहाँ पर जब पुलिस वाले ने पूछा, तो जयवीर तुम कैसे बच गए? अगर तुम वह टैंकर चला रहे थे और वहाँ पे पूरा आग ही आग रोड में फैली हुई थी, वहाँ पे लोग तो छोड़ो, वहाँ पे गाड़ियों का अता पता नहीं है। उसके अगल बगल में यहाँ पे एक हादसा यह भी हुआ था, वहाँ पे एक इंसान बाइक चला रहा था, उसका हेलमेट उसकी खोपड़ी पे चिपक गया था, तो तुमने अपनी जान कैसे बचा ली? तो यहाँ पे जयवीर ने जवाब दिया कि सर मैं यहाँ पे जो गैस निकल रही थी तेजी से, तो मैं उसकी दिशा में नहीं गया, यानी कि जिस साइड को गैस बह रही थी, जिस साइड को हवा का फोर्स था, तो जयवीर ने उस साइड को अपनी रनिंग नहीं करी, यानी कि जयवीर उस साइड को नहीं भागा, वह बहुत चालाक था, वह विपरीत दिशा में भागा, यानी कि वह उल्टी दिशा में भागा, इतनी तेजी से भागा कि उसने अपनी जान बचा ली। बाकी यहाँ पे जैसे ही गैस निकल रही थी, जाम लगा था, गाड़ियाँ यहाँ पे स्टार्ट हुई तो स्पार्क हुआ, और एकदम से चंद सेकेंडों में ही धमाका हो गया। जी हाँ दोस्तों, गैस इतनी तेजी से बह रही थी कि यहाँ पे एक चिंगारी से ही इतना बड़ा बवाल हो गया, पूरा वहाँ पे आग का गोला बन गया। दोस्तों यहाँ पे जयवीर बहुत ही ज़्यादा होशियार था, वह वहाँ पे गैस की दिशा को न भाग के गैस के विपरीत दिशा में भागा, जिस वजह से यहाँ पे जयवीर यहाँ पे जो एलपीजी टैंकर का ड्राइवर था और उसके साथ जो खलासी था, दोनों ने ही अपनी जान बचा ली। अब यहाँ पे पुलिस वालों ने पूछा कि वहाँ पे उस समय और क्या क्या हुआ, तो जयवीर ने वहाँ पे अपने आंखों देखी कहानी बताई। उसने बताया कि 30 से 35 गाड़ियाँ चल रही थी, और वहाँ पे स्कूटर, साइकिल और ऑटो वाला और बहुत सारे लोग वहाँ पे चल रहे थे, और वहाँ पे उसने बताया कि किस तरह से वहाँ पे भगदड़ मची और क्या क्या हुआ। सारी कहानी यहाँ पे जयवीर ने यहाँ पे पुलिस वालों को बताई। उसके बाद यहाँ पे जयवीर ने बोला, साहब मैं तो बहुत घबरा गया था, मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे वह अपने गांव चले गया। जी हाँ दोस्तों, जयवीर ने यह अपने मुंह से बोला है, ऐसा यहाँ पे पुलिस वालों ने यहाँ पे अभी अपने बयान में दिया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पे पुलिस वाले फ़िलहाल बोल रहे हैं कि सरकार फिलहाल बोल रही है कि 14 से 15 लोगों की ही मौत हुई है। यह आंकड़ा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करता है, क्योंकि इतना बड़ा अगर वहाँ पे बवाल हो गया था तो 14 से 15 लोग तो नहीं मर सकते हैं, मरने वालों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे देखना है कि अब जो सरकारी आंकड़े और भी आगे आएंगे, क्या वह ज़्यादा आएंगे या 14 से 15 ही रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे 14 से 15 तो आंकड़े हो ही नहीं सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि यहाँ पे एलपीजी टैंकर के ड्राइवर की कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे जो ट्रक या ट्रेलर चला रहा था उसी की गलती है, और वह स्पीड में आया और टैंकर से टकराया और उसकी जान चले गई है।
है। अब यहाँ पे जब पुलिस वालों से पत्रकारों ने पूछा कि यहाँ पे इतना बड़ा आग कैसे लग गई, इतनी ज़्यादा आग कैसे भड़क गई, यहाँ पे इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, तो यहाँ पे पुलिस वालों ने बताया कि गैस यहाँ पे अचानक से इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि गाड़ियाँ बंद हो गई और उसके बाद जैसे ही गाड़ियाँ उन्होंने चालू करी स्पार्क हुआ और धमाका हो गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पुलिस वालों ने बोला कि हम एलपीजी टैंकर के ड्राइवर को भी दोषी नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे उनका साफ साफ कहना है कि जो ट्रक का ड्राइवर था, जो टेलर का ड्राइवर जो स्पीड में आ रहा था, उसी की गलती है। गाइज अब देखना है कि आगे और क्या कार्रवाई होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि यहाँ पे मोदी जी ने भी बोल दिया कि हाँ जी मैं अपने राहत कोष से 50-50 हज़ार रुपये दूंगा, और वहाँ के सीएम साहब ने भी बोल दिया कि मैं यहाँ पे 5-5 लाख रुपए दूंगा जिनकी जान चली गई है, और जो घायल है उनको 50-50 हज़ार रुपये दूंगा। दोस्तों दुख की बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे जख्मी और घायल है। जख्मी और घायल भी क्या है कि वो आधे से ज़्यादा लोग तो अपाहिज ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे सरकार ने जो भी पैसे देने की घोषणा करी है, अब उनसे तो उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। फिलहाल उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, उनकी फैमिली वालों को राहत मिल सकती है। वेल दोस्तों, यहाँ पे जो भी इतना बड़ा धमाका हुआ यह बहुत ही बुरा हुआ। यहाँ पे हम किसे ही दोषी माने, यहाँ पे जिसे दोषी मान रहे थे उसने तो अपनी जान गंवा ही दी। अब देखते हैं आगे और क्या क्या कार्रवाई होती है और क्या क्या नए नए अपडेट आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।